क्वेश्चन नंबर 23 यही है ना जी। तो बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज? समबाहु। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कैसा त्रिभुज बोल रहा है? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज कैसे त्रिभुज होते हैं? सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसके सारे भुजा बराबर हो तो क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर, कौन त्रिभुज है बाबू? पी क्यू आर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। क्वेश्चन क्यू आर का आधार कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज बनाओ, एक क्या बनाओ? समबाहु त्रिभुज। क्लियर है? जिसका नाम पी क्यू आर। आधार क्या है? क्यू आर। आधार क्या है? क्यू आर। जिसपे कोई खड़ा है उसको आधार बोलते हैं। अभी तुम लोग किस पे बैठे हो? ब्रेंच पे। तो तुम लोग का आधार क्या है? ब्रेंच है ना जी। अभी साइकिल चला रहे हो तो तुम लोग का आधार क्या है? साइकिल का पैडल या सीट। जिसपे तुम खड़े हो वही तुम्हारा क्या है? आधार है। क्लियर है? करेक्ट। एक्स अक्ष पर स्थित है। हाई कौन सी आधारवा जो है ना किस पे स्थित है? एक्स अक्ष। बता रहा है, इसको भी क्लियर कर रहा हूं। एक्स एक्सिस पर स्थित है। बिंदु Q के निर्देशांक -4 0 है। बिंदु Q के निर्देशांक क्या है जी? -4 और 0। Q का निर्देशांक कितना है? -4, 0। तथा मूल बिंदु आधार का मध्य बिंदु है। आधार का क्या है? मध्य बिंदु। मध्य मतलब क्या होता है? बीचों बीच। मध्य मतलब क्या होता है? बीचों बीच। इसका कह रहा है कि आधार का आधार है ना, आधार है ना, आधार का मध्य बिंदु को आता है। मध्य मतलब बराबर में बांट। तो यह क्या है? आधार का मध्य बिंदु क्या है? मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु है। क्या? मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु। बिंदु P तथा R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब हम पता है, तो पता है Q का है, पता है ना जी Q का। और P का पता है निर्देशांक? नहीं। R का पता है? नहीं। तो नहीं पता है तो अब थोड़ा इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो है किस पे बोला है? है एक्स अक्ष पे बोला है ना कि क्यू आर जो त्रिभुज का आधार है वह किस पे होना चाहिए? एक्स अक्ष पे। एक्स अक्ष ग्राफ खींचते हैं आप लोग, ग्राफ इसको बोलते हैं वाई, इसको वाई डैश, एक्स डैश। तो है ये ना होता है। तो है मान लीजिए क्या हो गया? एक्स अक्ष हो गया। यहां से यहां तक मान लीजिए क्या हो गया? एक्स अक्ष हो गया। क्या हो गया? एक्स अक्ष। अब लिख दीजिए एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष हो गया। अब कह रहा देखिए, अच्छा तो मूल बिंदु कह रहा है ना, तो मूल बिंदु के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? x1 + x2 2 होता है ना जी। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है। तो अब कह रहा है देखिए, इसको मान लेते हैं हम लोग O। क्या मान लेते हैं? O। मध्य बिंदु को क्या मान लेते हैं? O। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा तो अब देखो, अब क्या दिया हुआ जी? अब हम लोग क्या करते हैं? मानते हैं R कहाँ है? भाई है ना। हम लोग क्या बोलते हैं कि मध्य, जब भी मूल बिंदु का सवाल है, मूल बिंदु तो क्या मध्य बिंदु और मूल बिंदु का हम लोग क्या करते हैं? x1 + x2 और y1 + y2। तो अपने मन से एक निर्देशांक मान लेते हैं जिसका नाम होता है a और 0। क्या मानते हैं? a और 0 अपने मन से मान ले। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। माना जाएगा अच्छा रहेगा। तो x1 क्या हो जाएगा? 4। बोलिए ना, x1 कितना हो जाएगा? 4 सॉरी -4। x2 a और y1 0 और y2 0। क्लियर है? तो चलिए करिए तो। अब बराबर, चलो देखो हो गया ना। अब बीच में क्या मूल, क्या कर रहा है? मूल बिंदु कर रहा है ना जी। मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा कितना होता है? 0 0। कोई डाउट नहीं है? अब चलो देखो क्या करते हैं? x1 + x2 और बटा 2 और बराबर क्या बा? 0 y1 + y2 बटा 2 बराबर 0। तो -4 + a बटा 2 बराबर 0 और 0 + 0 बटा 2 बराबर 0। तो है कि डेमोलाइज हो गया। 0 का मतलब 0 हो गया। तो कितना हो गया? -4 प्लस a बराबर 2 से 0 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 0 0। a बराबर कितना हो गया? 4। भाई 0 का 0, a बराबर कितना हो गया? a का मान कितना निकल गया? 4। चलो रख दो, a का मान कितना रख दो? 4 का मान 0 हो गया ना। 4 का मान 0। अब चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। तो r के निर्देशांक क्या निकल गया?
4,0 निकल गया ना। जब r का निशान क्या निकल गया 4,0 तो अब कहा है ना कि हमको क्या करना है, हमको किसका निशान निकाला q का और r का, q का दिया था r का निकाला था और किसका निकाला है p का। तो p के निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अच्छा त्रिभुज में हम एक फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अभी तो देखो यहाँ x अक्ष पे स्थित था ना जी, x अक्ष पे स्थित था, तो और बीच में क्या था हमको निकाल इसलिए लिए हम लोग क्योंकि इसमें मध्य बिंदु दिया हुआ था, वहीं यहाँ मध्य बिंदु दिया है, कोई अक्ष दिया है इसमें y अक्ष या x अक्ष नहीं दिया है ना। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, तो अब करेंगे, अब मान लेते हैं p बराबर, p का निशान 0,c माना p का निशान क्या हो जाएगा 0,c, अपने मन से मान लेते हैं p का निशान क्या हो गया 0,c, कोई दिक्कत है, मान लिया p का निशान कितना है बाबू 0,c। अब उसके बाद लेते हैं त्रिभुज, कौन त्रिभुज है PQR ना है, कौन सा त्रिभुज है PQR, अगर त्रिभुज क्या कह रहा है बाबू PQR। उसके बाद अगर त्रिभुज PQR में लेते हैं तो कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ना है, कौन सा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। तो इसमें क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर कौन, जब समबाहु नहीं कर्ण स्क्वायर, सॉरी एक काम करो, आज समबाहु कैसे मत लगाओ, समबाहु त्रिभुज है ना, समबाहु मतलब होता है ना सम बराबर हो, तो सब बराबर हो, क्या दिया है बोलो PQ दिया है ना, तो PQ बराबर होगा किसके QR के, और QR बराबर होगा किसके PR के, RP बोलो RP के, क्या होगा है इसके बराबर होगा, है इसके, समबाहु मतलब सब भुजा बराबर होती है ना, मतलब क्या होगा AB भुजा और AB भुजा क्या होता है आपस में बराबर होता है, कब जब समबाहु त्रिभुज रहता है तो समबाहु त्रिभुज दिया है, इतना पर नोट कीजिए जगह नहीं। अब देखो तो PQ स्क्वायर दिया है ना जी, PQ स्क्वायर, अब इसको क्लियर करो PQ, तो PQ देखो तो PQ यहाँ क्या दिया 4 माइनस 4 दिया है ना, माइनस 4 का स्क्वायर करो, और इसका कितना दिया है C दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है C बराबर कितना हो जाएगा 64, 4 का स्क्वायर 16 और 16 चौके 64, 4 चौके 4 का स्क्वायर 16, चूंकि यहाँ किस में दिया है सब बराबर दिया है, सब किस में दिया है बराबर, यहाँ 3 बराबर है 1 2 3, कितना है 1 2 3, अरे कम से कम एक ध्यान देखो ना, एक 2 बराबर है ना, एक इक्वेशन में एक ही क्या होता है इक्वल का साइन हो सकते हैं, लेकिन इसमें 2 है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, आई कितना दिया बाबू 14, अब इसका देखो तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और प्लस C स्क्वायर बराबर कितना हो गया 14, तो C स्क्वायर बराबर कितना हो गया 64 माइनस 16, C स्क्वायर बराबर कितना हो गया 14 में 6 हो गया 8 और फिर कितना 5 में से गया 4, C बराबर कितना हो गया √48। अब इसका निकाल दीजिए, इसका करिएगा इसको निकालेंगे कितना होगा 48 का तोड़िए वर्गमूल गुणनखंड कीजिए 24 2 से 12 बार में 2 से 6 बार में 2 से 3 बार में कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, जोड़ा बनाइए 4 रूट 3, C बराबर कितना हो गया 4 रूट प्लस माइनस 4 रूट 3, ठीक है कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है ना जी, क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पढ़िए तो क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ABC का आधार क्या है BC, आधार ले लीजिए, आप किस पे कह रहा है y अक्ष पे, हम बताए ना ग्राफवा खींचते हैं तो y x हो गई y तो y तो BC है मान लीजिए BC, ऐसा समझ में, या इसको C मान लीजिए इसको B मान लीजिए BC, आसान। अब ठीक है, अब कह रहा है इस पे एक समबाहु त्रिभुज बना दीजिए, y अक्ष पे बनाना हम लोग को, y अक्ष यही ना होता है जी, y अक्ष इसको मिला इसको थोड़ा लंबा कर दीजिए खुश, और फिर कह रहा है BC हो गई A, त्रिभुज हो गया, बिंदु C के निर्देशांक और C के निर्देशांक कितने हैं 0 माइनस 3, निर्देशांक कितने हैं 0 माइनस 3। अब देखिए 0 माइनस 3 मूल बिंदु का आधार का मध्य बिंदु है, मूल बिंदु जो है आधार का क्या है मध्य बिंदु, यानी 0 का मान 0, इसका नाम O, क्या नाम है O, क्लियर है।
सेम क्वेश्चन है, बस वाई एक्स कह रहा है। फिर कह रहा है ना तो ए तथा बी के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब चलो कुछ नहीं करना है, हम रफली बताते हैं, चलो आराम से। ये हो गया। चलो अच्छा, माना भाई बी का कुछ निर्देशांक दिया हुआ है नहीं ना, तो मान लो अपने मन से बी का निर्देशांक, माना बी का निर्देशांक क्या है? निर्देशांक। क्या मानोगे? नहीं, वाई एक्स पे ना पूछ रहा है बाबू, तो एक्स को 0 रखो, अब वाई को ले लो a, कोई दिक्कत? तो रखो बाबू, तो क्या होगा? x1 बराबर बोलो, x1 बराबर 0, x2 बराबर 0, अब y1 बराबर -3 a, अब y2 बराबर -3। चलो कर तो क्या होता फॉर्मूला? x1 प्लस x2 अब बटा 2 बराबर 0, अब y1 प्लस y2 अब बटा 2 बराबर 0। तो हाई कितना हो जाएगा? 0 प्लस 0 बटा 2 बराबर 0 है, नहीं 0 हो गया सर ये। अब y1 का मान कितना हो गया? हंस रहे हो तुम लोग, टाइम देखो कितना बढ़ रहा है। y का मान कितना होगा? a -3/2 बराबर 0। चलो देखो, दिमाग खराब है, माइनस प्लस माइनस ना होता है जी। 0 कमा a -3 बराबर 0, a बराबर कितना हो गया? 3। यहाँ कितना हो गया इसका मान? अब हो गया 0 कमा 3। तो भाई कौन त्रिभुज है? समबाहु। अब इसी को मान लो, a माने थे ना, तो इसको मान लो 0 कमा 3, 0 कमा 3 मान लो। अरे इसका निर्देशांक निकाल लिए ना हम लोग, ऐसा दिया था, तो इसका भी मान लेते हैं 0 कमा c। माना a का निर्देशांक, माना a का निर्देशांक 0 कमा c कितना हो गया? 0 कमा c हो गया ना। अब चलिए देखो, समबाहु त्रिभुज कह रहा है। कौन त्रिभुज कह रहा है? समबाहु। समबाहु में सारा भुजा बराबर, समबाहु में क्या हो जाएगा? ab² + bc² + ca²। ab² बराबर bc² बराबर ca²। तो बोलो तो कितना है? एक का मान बोलो तो अपन मान ca²। अब मानवा कितना निकला है? 3। कितना हो गया? c² प्लस -3 का स्क्वायर अब बराबर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौके 36 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौके 36। चलिए c का स्क्वायर प्लस 9 अब बराबर 36 है, इसको इधर भेज दो। c² बराबर कितना हो गया? 36 माइनस बोलो 9, c² बराबर कितना हो गया? 27, c बराबर कितना हो गया? √27 3√3 प्लस माइनस 3 हो गया। मान निकल के बस क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए तो क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है? एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। कहाँ गई थी ना जी? ABC की भुजा BC, CA तथा AB के मध्य बिंदु DE तथा F, DE तथा य मिला दो, हो गया। ई भुला गया, क्या ई को छोड़ दिया था? ये निर्देशांक कितना है जी? 3 d का निर्देशांक d का 3 कमा 4, e का 8 कमा 9, 8 कमा 9, 7, इसका कितना है? 6 कमा 7, 6 कमा 7। तो कह रहा है ना, तो त्रिभुज के शीर्ष को अब y निकालना है, a निकालना है और a निकालना है। क्लियर है? क्या है? क्लियर है। a का और b का, और ठीक है इसको, ठीक है ना, इसको त्रिभुज वाले बनाओ। त्रिभुज बनाना जरूरी नहीं है, मिलाओ, ठीक है ना। देखो आवाज ना करिए। चलिए अब बताओ, इसको a को मानते हैं x1, क्या मानते हैं? x1 और क्या मान लेते हैं इसको? y1। क्या मानते हैं? x1 और y1। इसको मानते हैं x2 y2 और इसको मानते हैं x3 y3। क्लियर? x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, क्लियर है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बोल के देखिए AB का मध्य बिंदु क्या? चलो इसको देखो, BC का मध्य बिंदु क्या है? BC का मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु D का मान कितना है? सॉरी F है 6 कमा
7 ले लो। कितना है 6,7 क्लियर है ना? कितना है 6,7। चलो तो BC का क्या है? तो BC का कितना होता है? मध्य बिंदु बराबर क्या होता है? तो x2 प्लस x3 अब बचा कितना हो गया 2। मान लो भाई x1 है भाई क्या है x2 y1 y2 तो रखोगे ना बराबर कितना है 6 रख दिए कमा y1 सॉरी क्या है y2 दिया है ना y2 प्लस y3 बटा 2 बराबर कितना दे दिया 7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो x2 प्लस x3 बराबर कितना हो गया 12। समीकरण 1 y2 प्लस y3 बराबर 14। समीकरण 2 कितना हो गया? समीकरण कितना हो गया बाबू 2 हो गया। अब चलो देखो AB का मध्य बिंदु क्या है? अब चलो AB का मध्य बिंदु D का इंसान कितना है 3,4 और यहाँ पे देखिए क्या दिया x1 दिया है x1 प्लस x2 x2 बटा 2 अब बराबर कितना दिया है y1 प्लस y3 दिया है y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर कितना दिया है 4। हल कीजिए तो x1 प्लस x2 बराबर 6। समीकरण 3 y1 प्लस y2 बराबर 8। समीकरण 4। ठीक है अब चलो अब बचा कौन सा? E बचा है ना AC का मध्य बिंदु मध्य बिंदु क्या है E का निशान कितना है 8,0। चलो करो x1 प्लस सॉरी हाँ x1 प्लस x3 बटा 2 x1 प्लस x3 बटा 2 बटा 2 क्यों करता है मध्य बिंदु के लिए पता है ना बराबर 8 है बोलिए y1 प्लस y3 y1 प्लस y3 बटा 2 बराबर 0 यानी x1 प्लस x3 बराबर कितना हो गया 16। समीकरण 5 y1 प्लस y3 बराबर 0 समीकरण 6। ठीक है इतना नोट कीजिए बताते हैं जगह नहीं है क्या करते हैं बाबू 6 गो इक्वेशन मिला हमको 6 गो समीकरण समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4 समीकरण 5 समीकरण 6 अब लिखते हैं ना अब समीकरण लिखो समीकरण 1 प्लस 3 प्लस कितना 5 समीकरण 5 करने पर समीकरण 1 को 2 3 को और 5 को क्या करने पर जोड़ने पर समीकरण 1 बोलिए तो क्या है समीकरण 1 बोलिए x2 प्लस x3 बटा 12 दिमाग खराब x2 प्लस x3 बराबर अच्छा बराबर वालों को बाद में बोलिएगा। अब बोलिए समीकरण 3 बोलिए कितना है समीकरण 3 x1 प्लस x2 हाँ समीकरण 5 x1 प्लस x3 अच्छा सबका बराबर वाला बोलिए 12 प्लस 6 प्लस 16 12 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 16 क्लियर हो गया इतना ही है ना ठीक है चलिए अब देखिए इसमें कौ x1 है एगो है x1 एगो है x1 देख रहे हैं बोर्ड पे देखो जरा ध्यान से वो यहाँ पे कौ x1 यहाँ x1 और यहाँ x1 तो कितना हो गया 2x1 फिर कितना है देखो 2x फिर x2 का हुआ है 2 एगो यहाँ 2x2 3 गो x3 है 2 गो x3 है 2 कितना 2x3 12 6 18 18 6 34 44 हो गया फिर देखो इसमें भी 2 देखो ऐड करो 12 6 18 18 6 24 34 हो कितना होगा 34 ठीक है चलो देखो कितना है यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तीनों में से 2 कॉमन कर ले कितना बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 34 ठीक है 2 एकम 2 और 2 17 दूना 34 x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना हो गया 17। अब हम लोग अभी कुछ नहीं मिला है हम लोग को मान निकालना सबसे पहले x1 का तो x1 का मान निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे तो x1 बराबर ऐसे कर सकते हैं बाबू x1 बराबर क्या करेंगे क्या बोलो क्या करेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x2 और x2 प्लस x3 कर दे समझ में आ रहा है लंबा प्रोसेस है जरा
तो कह रहा है ना x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x2 प्लस x3। अब चलो क्यों हम बताओ क्यों माइनस किए, माइनस कर देंगे तो x2 से x2 कट जाएगा, x3 से x3 कट जाएगा, बचेगा क्या x1, तो x1 का मान निकल जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, x1 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान कितना है 17। कितना है लाएगा यहाँ पे 17, तो 17 रख दीजिए। माइनस x2 प्लस x3 है, देखिए कोई इक्वेशन मान दिया है x2 प्लस x3 समीकरण 1 बराबर कितना दिया था 12। देखो तो दिया है ना, आप हल कीजिए, दिया है x2 प्लस x3 बराबर कितना दिया है 12 माइनस 12, x1 बराबर कितना हो गया बाबू 12 में से 17 में से 12 गया कितना हो गया कितना हो गया x3 हो गया। अब चलो अब एगो x2 निकालना बस, तब x3 खुद अपने आप निकल जाएगा। अब चलो क्या निकालना है x2 निकालना है, x2 निकालना है, x2 के लिए क्या करेंगे फिर वही x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस क्या निकालना है x2 निकालना है ना, बोर्ड पे ध्यान दीजिए x1 प्लस तो x2 को छोड़ दीजिए, x2 को छोड़ दीजिए, x2 निकाला तो क्या बचा x1 प्लस x3। अब चलिए x2 बराबर इसका मान कितना है 17 और x1 प्लस x3 का मान कितना है 16। देखिए तो समीकरण 3 समीकरण 5 में दिया होगा, समीकरण 5 में कितना दिया है 16, तो x2 का मान कितना आ गया 1, x2 का मान कितना आ गया 1। अब चलिए क्या दिया था बाबू, तो x1 का मान निकल गया 5, x2 का मान कितना निकल गया 1। अच्छा अब आ जाओ, अब क्या दिया था अभी निकाले हैं ना कि हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना 17, तो x1 का मान कितना है बाबू 5, x2 का मान कितना है 1, तो x3 का मान निकालना है बराबर 17, निकल जाएगा 5 1 6 प्लस x3 बराबर 17, तो x3 बराबर कितना हो गया 17 माइनस 6, x3 का मान कितना हो गया 11। इसको नोट कीजिए। अब y1 y2 y3 का मान निकालना है। अभी हम लोग कौन कौन से समीकरण जोड़ दिए थे 1 3 और 5, क्यों क्योंकि सब में x वाला था, x वाला सब 1 5 जोड़ दिए थे, अब y वाला 1 5 जोड़ते हैं। लिखो समीकरण बोलो 2 4 प्लस 6, समीकरण 2 बोलो तो क्या है y2 प्लस y3 समीकरण 2, समीकरण 4 y1 प्लस y2 आप 3 6 y1 प्लस y1 प्लस y3 कथा ये भी y1 होगा, ये भी y1 होगा। फिर बोलो तो क्या समीकरण 2 कितना होगा y2 बोले हैं a, फिर से बोलो समीकरण 2 कितना है भाई y1 प्लस y3 बराबर वाला बोलो सबका 14 हाँ 8 चलो देखो को y1 है 2 गो, को y2 है 2 गो, को y3 है 2 बराबर 14 8 22, 2 कमन कर लो कितना बचा y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 22, कट गया y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना हो गया 11। क्लियर हो गया 11। अब चलो हम लोग अब किसका y1 का मान निकाल ले, y1 का मान निकाल, तो y1 का मान निकालना है कितना बचा बोलो y1 के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3, अब y1 को ठक लो, y1 को क्या कर लो ठक लो माइनस कर लो, क्या बचा y2 प्लस y2 प्लस y3, तो y1 बराबर इसका y1 प्लस y2 प्लस y3 का मान कितना निकलेगा 11। अब y2 प्लस y3 का मान कितना है 14, y1 बराबर कितना हो गया -3। अब चलो फिर अब y2 निकालना है, कितना निकालना है y2 तो y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस y2 भाग लीजिए कितना हो गया y2 प्लस y3, बोलिए y2 बराबर कितना हो गया, अब देखो इसका मान कितना है 11, इसका मान कितना है 0 है, ठीक है y2 बराबर कितना हो गया 11। क्लियर हो गया। अब लिखो, अब देखो क्या लिखे हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना था 11 कितना था 11, y1 का मान कितना निकाले हैं -3 और y2 का मान कितना निकाले हैं 11 प्लस y3 बराबर कितना हो गया 11 में से 3 गया कितना बचा 8 प्लस y3
बराबर कितना हो गया 11, y3 बराबर कितना हो गया 11 में 60 गया 3, 11 में 60 जाएगा 3। अब बोल हम लोग किसका मान निकाला x1 और y1 का। x1 का मान बोलिए कितना आया है x1 5 5 और y1 का मान कितना आया है -3। अब बोलिए x2 का मान कितना है y2 का 11। अब बोलिए x3 का 11, x3 11 और y3 0।